एक गांव में अमीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वो सादा जीवन जी रहे थे। एक दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया। वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता, नरम लहजे में बात करता और धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लेता है। इसी तरह वो अमीन के करीब भी आ गया और उस पर दया दिखाने लगा। कुछ दिन बाद उसने अमीन से कहा, चलो मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ। अमीन को उस पर कोई शक नहीं हुआ और वो उसके साथ चल पड़ा। वे दोनों एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां एक गुफा मौजूद थी। जादूगर ने कहा, तुम नीचे जाओ और सिर्फ एक पुराना चिराग लेकर आओ, बाकी सोना चांदी और जवाहरात को हाथ भी मत लगाना। अमीन गुफा के अंदर गया। वहां हर तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान रह गया, मगर उसे जादूगर की बात याद आई। वो सीधा गया और सिर्फ एक चिराग उठा लिया। जैसे ही उसने चिराग उठाया, पहाड़ हिलने लगा। अमीन घबराकर ऊपर आया। जादूगर ने तुरंत कहा, पहले मुझे चिराग दो। अमीन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो। दोनों के बीच बहस होने लगी। अचानक पहाड़ जोर से हिला और गुफा का दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अमीन अंदर ही फंस गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसका हाथ चिराग से लगा। उसने उसे रगड़ दिया। धुआं निकला। एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो गया। अमीन डर गया। जिन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अमीन ने कहा, मैं यहां से बाहर कैसे जाऊं? अगले ही पल जिन ने उसे गुफा से बाहर पहुंचा दिया। अमीन हैरान रह गया और अब उसे यकीन हो गया कि जिन उसका मददगार है। वो घर वापस आया, मगर उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन वो जंगल गया और चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया और बोला, कहो दोस्त, क्या चाहते हो? इसी दौरान उस इलाके के बादशाह ने ऐलान किया हुआ था कि जो भी उसकी बेटी को पसंद आएगा वो उसी से शादी करेगी और उसे अपनी रियासत भी दे देगा। अमीन वहां गया और जैसे ही उसने शहजादी को देखा, वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वो वापस जंगल गया और जिन से कहा, मैं इस शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे अमीर बना दो। ये सुनते ही जिन ने उसके लिए एक शानदार महल बना दिया। उसे बेशुमार दौलत, सोना चांदी हीरे जवाहरात और नौकर चाकर दे दिए। अमीन अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। वो बादशाह के पास गया। शहजादी ने उसे देखा और उसे पसंद कर लिया। दोनों की शादी हो गई और बादशाह ने अपनी रियासत भी अमीन को दे दी। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जिंदगी खुशियों से भर गई। अमीन चिराग को एक खास कमरे में रखता था। उसकी बेगम को इसका पता था, मगर वो उसे एक पुराना बेकार चिराग समझती थी। एक दिन वही जादूगर वापस आया। उसने एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और आवाज लगाने लगा, पुराने चिराग दो, नया ले लो। अमीन घर पर नहीं था। उसकी बेगम ने पुराना चिराग दे दिया और बदले में नया ले लिया। जादूगर को चिराग मिल गया। वो जंगल गया और चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया और अब वो जादूगर का गुलाम बन गया। जादूगर ने हुक्म दिया, इसके बेटे को मेरे पास ले आओ। जिन तुरंत गायब हो गया और अमीन के घर पहुंचा। छत पर अमीन का बेटा खेल रहा था। उसकी माँ भी वहीं थी। अचानक जिन प्रकट हुआ। उसने बच्चे को उठाया और उसकी माँ के सामने ही उसे लेकर गायब हो गया। अमीन की बेगम सदमे में आ गई और गंभीर रूप से बीमार हो गई। कुछ देर बाद अमीन वापस आया। उसने सारा वाकया सुना। वो तुरंत कमरे में गया, मगर चिराग वहां नहीं था। उसने पूछा तो बेगम ने बताया कि वो चिराग दे दिया था। अमीन समझ गया कि जादूगर वापस आ चुका है। वो जंगल की तरफ निकल गया और जादूगर को ढूंढने लगा। रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली जहां एक बुजुर्ग बैठे थे। अमीन ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने उसे एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि ये तुम्हें जादू से बचाएगी। 5 दिन बाद तुम एक वीरान जगह पहुंचोगे जहां एक काली गुफा है। वहीं तुम्हारा बेटा कैद है, मगर सीधे अंदर मत जाना, एक खास अमल करना होगा। अमीन अगले दिन निकल पड़ा। 5 दिन बाद वो वीरान इलाके में पहुंचा। उसने खंडहर और एक काली गुफा देखी और एक पत्थर के पीछे छिप गया। आधी रात को जादूगर जिन के साथ वहां आया और अपने शागिर्द बनाने के लिए बच्चे को मजबूर करने लगा, मगर बच्चा जिद करता रहा। जादूगर खाना रखकर चला गया। अमीन ने बुजुर्ग का बताया हुआ अमल किया। जमीन से सांप निकलने लगे और आखिर में एक सुनहरा सांप आया। अमीन ने उसे सारी बात बताई। सांप ने कहा कि जब जादूगर आएगा तो वो उसे उलझा देगा और अमीन चिराग ले ले। अगली रात जादूगर आया। सांप उसके सामने प्रकट हुआ और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर मंत्र पढ़ने लगा और चिराग को एक तरफ रख दिया। अमीन ने मौका देखा, गुफा में दाखिल हुआ, चिराग उठाया और उसे रगड़ दिया। धुआं निकला। जिन हाजिर हो गया। अमीन ने कहा,
मुझे और मेरे बेटे को तुरंत मेरे महल पहुंचा दो। अगले ही पल वे दोनों महल पहुंच गए। बेटे को देखकर उसकी माँ ठीक हो गई और महल में खुशियां वापस आ गईं। अमीन को अपने सांप दोस्त की चिंता हुई। वो दोबारा बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा कि जादूगर मारा जा चुका है। सांप दरअसल एक जिन का बेटा था। अमीन खुश हो गया। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। उसने चिराग बुजुर्ग को दे दिया और कहा कि अब वो इसकी हिफाजत करें। इसके बाद वो अपनी बेगम और बेटे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।